डॉक्टर अंबेडकर मानवतावादी सेवा संस्थान श्री माधोपुर कस्बे में वर्ष 2016 से ही सम्मेलन के माध्यम से सामूहिक विवाह के कार्य में लगा हुआ है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से ये सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाए थे, लेकिन कोरोना का असर कम होते ही संस्थान का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 27 फरवरी 2022 को आयोजित हो गया। संस्थान के प्रदेश संयोजक राधेश्याम बरवाड़ के अनुसार इन्होंने वर्ष 2016 में 23 जोड़ों के विवाह के साथ इस मिशन की शुरुआत की थी। शुरू में ही यह विवाह समारोह वर वधू के लिए निःशुल्क हुआ था, लेकिन बाद में इनके लिए एक नॉमिनल फीस रखी गई है। खास बात यह है कि ये फीस उन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है जो लोग वास्तव में इस फीस को देने में सक्षम नहीं हैं। हमने सन 2016 से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करना प्रारंभ किया था। प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन 2016 में जो किया उसमें हमने 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया था, जो बिल्कुल निःशुल्क था। हमने किसी से कोई तरह की कोई फीस नहीं ली थी। उसके पश्चात कुछ आय कम होने की वजह से, भामाशाओं की कुछ कमी होने से हमने आगे का जो सम्मेलन किए उनमें थोड़ा सहयोग लेना चालू किया है। 2017 में किया, 2018 में किया, उसके बाद 2019 में किया। कोरोना के कारण 2020 और 21 में हम नहीं कर सके और 2022 में इस बार किया है 14 जोड़ों को। अब संस्थान की आगामी योजना में इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित करवाना प्रमुख है। यह विवाह समारोह श्री माधोपुर के पास के ग्राम थोई में आयोजित होगा, जिसमें पूरे भारत के युवक और युवती भाग ले सकते हैं। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कैंडिडेट को अपनी उम्र का प्रमाण पत्र जैसे बोर्ड की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड के साथ फोटो भी आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के प्रदेश संयोजक राधेश्याम बरवाड़ द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी वर्ष 2022 में अक्टूबर माह में थोई में हम 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि हमारे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सामूहिक रूप से जो शादी करने के लिए आना चाहें, उसके लिए आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9950383058। सभी पदाधिकारियों के सहयोग से आप जब भी मिलना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हमारे जो द्वारा ये नहीं है कि हम सभी से कोई फ़ीस ली जाती है। किसी के भी द्वारा जो अगर सक्षम ना हो फीस देने में, हमारी जो कुछ शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करते हुए हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप शरीक हो सकते हैं। पैसे की कोई बात नहीं है कि हम जो थोड़ा सा शुल्क लेते हैं उस शुल्क में आप सहयोग कर भी सकते हैं, और किसी के पास अगर नहीं है, बिल्कुल भी आप असक्षम हैं, तो हम उसका भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हों जो हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करें। और हम जो डॉक्यूमेंट्स की जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेते हैं उनमें एक तो हमारा एज ग्रुप जो होता है लड़का और लड़की का, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता है, उसके आधार पे करते हैं। कोई भी लड़का और लड़की नाबालिग ना हो, बालिग हो। बालिग लड़के और लड़कियों के एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या 8th क्लास की बोर्ड की मार्कशीट हो, या उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र हो, वो हमें कंपलसरी चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फ़ोटो हैं, ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध कराएं। अगर किसी का कहीं संयोगवश आपस में सगाई नहीं हो पा रही है तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको, आपके माता पिता को, लड़की के माता पिता को, सबको एक दूसरे का मिलाने का भी प्रयास करते हैं। संस्थान द्वारा जो शादियां होती है वो एक सामूहिक सम्मेलन के रूप में होती है। इसके लिए पहले सगाई समारोह आयोजित करवाकर सगाई की रस्म निभाई जाती है। सगाई के बाद एक निश्चित डेट पर शादी के लिए समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह में संस्थान के कार्यकर्ताओं के अलावा कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इस बार के समारोह में राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने उपस्थित होकर भावी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में समारोह स्थल पर
पहुंचने से पहले दूल्हों को घोड़ी पर बिठाकर पूरे शहर में गाजे बाजे के साथ बारात निकाली जाती है। समारोह स्थल पर भारी संख्या में मेहमानों के बीच तोरण और वरमाला की रस्म के बाद सामूहिक फेरे संपन्न करवाए जाते हैं। कार्यक्रम में मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। पूरा समारोह बड़ी सादगी के साथ दिन की रोशनी में मनाया जाता है ताकि फिजूल खर्ची से बचा जा सके।